जब इसको बार बार लिखते रहोगे और बार बार कहते रहोगे तो एक दिन आएगा कि आपके हिपोकैम्पस में जा करके ये सब फिक्स हो जाएगा। और जब फिक्स हो जाएगा तो पूरा जो ब्रेन आपका है वो काम करना शुरू कर देगा, उससे संबंधित चीज़ें आकर्षित करने लगेगा, वैसी चीज़ों से आप मिलना शुरू कर दोगे और फिर आपको सहयोग मिलने लगेगा, यूनिवर्स से सहयोग मिलेगा, चाहे उसको कह दीजिए गॉड से मिलेगा, आपको सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। और शुरू हो जाएगा तो फिर आपको लोग मिलते जाएंगे, ऐसे परिस्थितियां बनती जाएंगी। तो इस तरीके से आप हमेशा, चूँकि मेरी इच्छा है ये, और जो इसको फॉलो करेगा 100% फॉलो करेगा वो निश्चित रूप से ये तीनों चीज़ उसके पास आ जाएंगी। तो देखिए, आपको मैं पिछले हफ्ते से बता रहा हूँ कि हाउ टू लिव ए सक्सेसफुल लाइफ। इस दुनिया में कोई भी जीव जंतु ऐसा नहीं है, पेड़ पौधा नहीं है जो ग्रोथ नहीं करता है। सब ग्रो करते हैं और इनका स्टेज होता है, ग्रो करते हैं और इसके बाद जितना होता है उतना फैलते हैं। जितना उनको न्यूट्रिशन मिलता है, जितना वो प्रैक्टिस करते हैं, जैसा वो सोचते हैं वैसा वो उतना ज़्यादा फैल जाते हैं। ये लिमिटलेस है, लिमिटलेस है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इस ब्रह्मांड की कोई लिमिट नहीं है। आज तक कोई इस ब्रह्मांड को नाप नहीं पाया, देख नहीं पाया पूरा। स्टीफन हॉकिंग जैसे आदमी जो रात दिन टेलीस्कोप लेकर के बैठे रहते थे वो अभी नहीं जान पाए पूरा। तो जिस तरह से यूनिवर्स है वैसे हमारा ब्रेन है, हमारा माइंड भी उसी तरीके से है। तो इसमें लिमिट नहीं है, केवल करने की बात है, सोचने की बात है कि आप कितनी लिमिट अपने लिए रखते हैं, कितना लिमिट आप रखते हैं और कितना ज़्यादा इमेजिन कर ले जाते हैं, कितना बड़ा विज़न आपका होता है, कितना ज़्यादा आप ग्रो करना चाहते हैं और कितना ग्रो करने के लिए आप प्रयास करते हैं। तो यहाँ इस दुनिया में एक से एक उदाहरण है जो जितना उनके पास पोटेंशियल है उसका प्रयोग उन्होंने किया है, और जो किया है वही लोग दुनिया में इतिहास बनाए हैं, इस दुनिया को बदल दिए हैं, इस दुनिया को बदले हैं, बदल दिए हैं। आपको बताए हैं कि सक्सेसफुल लाइफ के लिए पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नो द वैल्यू ऑफ टाइम। टाइम को आप समझिए। टाइम इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, कमोडिटी ऑफ योर लाइफ। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपके सामने है वो है टाइम। और प्रत्येक के लिए यहाँ पर इस इंटेलिजेंस ने, पावर ने, जो सबसे बड़ी क्रिएटिव पावर है जिसको तरह तरह के नाम से लोग जानते हैं, इन्फिनाइट इंटेलिजेंस इसे कहा जाता है। साइंस और साइकोलॉजी की भाषा में इन्फिनाइट इंटेलिजेंस जो सारी दुनिया को निर्मित करता है, बनाता रहता है, करता रहता है। तो इन्फिनाइट इंटेलिजेंस का कोई भी फाइनाइट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ ने उसने सबको दिया है बराबर, और वो बराबर क्या दिया है? कोई भेदभाव नहीं है। चाहे कोई अफ्रीका का रहने वाला हो, चाहे कोई ब्लैक हो, चाहे कोई वाइट हो, चाहे कोई कलर्ड हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबको उसने एक चीज़ बराबर दिया है। और वो कौन सी चीज़ है? टाइम है। टाइम सबको बराबर मिलता है। टाइम को बांटा गया है, 24 आवर्स ए डे होता है, दिन रात मिलाल करके 24 घंटे हैं। तो 24 घंटे सबके लिए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के लिए 24 घंटा है तो किसी के लिए 15 घंटा है, किसी के लिए 26 घंटा है, ये नहीं है। सबके लिए बराबर बराबर है, सबके लिए बराबर बराबर समय दिया हुआ है।
अब इसमें अंतर कहाँ से आता है कि कितना कौन इसको मैनेज कर ले जाता है, कितना कौन इसको मैनेज करता है। टाइम को कौन है जो दिन भर समय बिताता है अनावश्यक बातों में। तो जब अनावश्यक बातों में बिताएगा तो उसका समय बर्बाद होगा। कोई ऐसा है जिसे बचपन से सिखाया जाता है, माता पिता सिखाते हैं, स्कूल में सिखाया जाता है। वो क्या सिखाया जाता है? वो कौन सी चीज़ सिखाई जाती है? वो सिखाई जाती है कि कैसे आप टाइम को मैनेज करें, किस तरह से टाइम को आप मैनेज करें। ये घर से ही सिखाया जाता है। माता पिता उसको सिखाते हैं, बल्कि सिखाते क्या हैं, वो दिखाते हैं करके। जिसके घर में माता पिता परिवार वाले काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। उनको याद रहता है कि हमारे दादाजी ऐसे करते थे, हमारे फादर ऐसे करते थे, हमारी माँ ऐसे करती है, तो वो उसकी नकल करते हैं। और चूँकि इमिटेशन से ज़्यादा आता है, कहने से नहीं असर पड़ता है, करने से असर पड़ता है। तो टाइम को मैनेज करना, फिर इसके बाद आता है टाइम को मैनेज करना, टाइम को मैनेज करना सिखाया जाता है घर से, स्कूल से। उनको कैसे करें? तो टाइम सबके लिए बराबर है, इसलिए हमको यह सीखना है कि टाइम कैसे हम मैनेज करें। और जो जितना अच्छे ढंग से मैनेज कर ले जाएगा वो आगे निकल जाएगा। जो जितना अच्छे ढंग से मैनेज कर ले जाएगा वो आगे निकल जाएगा। क्योंकि टाइम में तो कोई भेदभाव है नहीं, लेकिन एक जगह अंतर पड़ जाता है कि कौन टाइम को मैनेज बढ़िया से करता है, किस तरीके से करता है मैनेज। ये है इस पर कैसे वो मैनेज कर ले जाता है। ये भिन्न भिन्न लोगों का भिन्न भिन्न तरीका है। कौन जो है मैनेज कर रहा है, कौन नहीं मैनेज कर रहा है, कौन फोकस कर रहा है, कौन नहीं फोकस कर रहा है, कौन टाइम को महत्व दे रहा है, उसके दिमाग में टाइम का महत्व है, किसके दिमाग में टाइम का कोई महत्व नहीं है, वो जानता ही नहीं, क्योंकि ये फिजिकल है नहीं, ये दिखाई तो पड़ता नहीं है, ये तो टाइम दिखाई पड़ने वाली चीज़ है नहीं। टाइम केवल अनुभव किया जा सकता है। टाइम को आर्टिफिशियली बांटा गया है, ये हम समझ सकते हैं, इसको देख नहीं सकते हैं। इसलिए कौन कितना बढ़िया से मैनेज कर ले जाता है, जो जितना अच्छे ढंग से मैनेज कर ले जाएगा उतना ज़्यादा उस समय का सदुपयोग करेगा, अच्छे ढंग से करेगा। अब दूसरे नंबर पर आता है अंतर कहाँ पड़ता है? अंतर पड़ता है बिलीफ सिस्टम में। अंतर पड़ता है बिलीफ सिस्टम में। कौन कैसा विश्वास करता है? क्या आपका कोई विश्वास है? गांव में, घर में हमारे कुछ चीज़ें बोली जाती हैं, हमारे घरों में, गाँव में कुछ बोला जाता है और हम उसको सुनते हैं। वैसे हमारा माइंडसेट तैयार होता है। जिसके घर में ये बोला जाएगा कि सब किस्मत में लिखा रहता है, सब भगवान करते हैं, सब तो गॉड करता है, हम तो कुछ है ही नहीं, हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो जिसके घर में ये माइंडसेट बनेगा वो आदमी अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी को किसके ऊपर छोड़ रहा है? किसी और के ऊपर छोड़ रहा है। जिम्मेदारी कहीं और डाल दे रहा है, जो उसे खुद करना है। जो खुद करना है उसको किसी और के ऊपर डाल देता है। और जिसके घर में ये बोला जाएगा कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डेस्टिनी, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेथ, यू आर द मास्टर ऑफ योर फेथ, यू आर द कैप्टन ऑफ योर सोल। जिसके घर में ये बोला जाएगा कि आप ही तो अपने भाग के निर्माता हैं, आप ही अपने भाग को निर्मित करते हैं, आप ही जिम्मेदार हैं, जो कुछ आप बनेंगे उसकी जिम्मेदार आप हैं, जो कुछ आप होंगे उसके जिम्मेदार आप हैं। अगर ये बोला जाता है जिसके घर में, या जिसको ये पढ़ाया जाता है, या जिसके कल्चर में ये सब है, वो व्यक्ति जिम्मेदारी लेगा और ढंग से काम करेगा। और आपको हेल्प तो यूनिवर्स से मिलना ही मिलना है, गॉड से मिलना ही मिलना है। गॉड हमारा
अगर उसको गॉड जैसे लोग कहते हैं मानिए आप, तो गॉड हमारा परमपिता है। का परमपिता परमेश्वर, हम लोगों के यहाँ शब्दों में कहा गया है परमपिता परमेश्वर, माने वो जो गॉड है, ये यूनिवर्स है, यही हमारा रचना करने वाला है। हमारे माता पिता तो एक निमित्त मात्र हैं, उसके काम को करते हैं। वो डिज़ाइन बनाया है, वो डिवाइस बनाया है, वो सब तरीका बनाया है, उस तरीके से हम पैदा हो जाते हैं। असली जो पैदा करने वाला है वो तो यूनिवर्स है। यूनिवर्स में सारी चीज़ें पैदा होती हैं। जैसे गेहूं में घुन पैदा हो जाता है, गेहूं है आप रख दीजिए, आप एयर टाइट कर दीजिए, आप हमारे यहाँ के हिसाब से भूसे में बंद कर दीजिए, हवा न जाने पाए, कोई घुन नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा उसमें। लेकिन जैसे आप खोल देंगे हवा जाने लगेगी, उसी समय घुन बन जाता है। तो कौन बनाता है? ये यूनिवर्स बनाता है, इन्फिनाइट इंटेलिजेंस बनाता है, गॉड बनाता है, ईश्वर बनाता है, ऐसे बन जाता है वो। उसके लिए साइंटिफिक कारण भी हैं, साइंटिफिक कारण हैं, हम उसको समझ सकते हैं आज के साइंस के युग में ये कैसे निर्मित होता है। जैसे हवा लगी उसे, हवा ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन जाने के बाद वो पैदा हो जाता है। तो हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई हमारी तरह से माता पिता नहीं होता है। हमारी तरह से जैसे हम लोगों के माता पिता होते हैं, उनके द्वारा हम पैदा होते हैं, ऐसा नहीं है। तो इस दुनिया में जो भी चीज़ पैदा होती है, जो भी चीज़ पैदा होती है, उसके चरण हैं, स्टेप्स हैं। स्टेप्स है, कोई चीज़ बताओ जो फलना नहीं चाहता, कोई चीज़ बताओ जो फूलना नहीं चाहता, कोई चीज़ बताओ जिसमें फल नहीं आता है। आप देखिए जितने भी चीज़ें हैं, सब में क्या होता है? फल आता है। हमारा जीवन भी इसी तरह से बना हुआ है। हम रिजल्ट चाहते हैं, हम फ्रूट चाहते हैं, अपने काम का हम फल चाहते हैं, अपने जीवन का हम फल चाहते हैं। और जो जितना ज़्यादा फलदार बनेगा, जितना ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, जितना ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, उसका जीवन उतना अच्छा माना जाएगा और वो उतना खुश रहेगा, वो उतना खुश रहेगा। देखिए पेड़, देखिए जब उस पर फल आता है तो डंडे पड़ते हैं, पत्थर पड़ते हैं, पत्तियां गिर जाती हैं, डालियां टूट जाती हैं, लेकिन फिर भी वो सब कुछ बर्दाश्त करता है, सब फॉरगिव कर देता है, सब क्षमा कर देता है। और जैसे फल ख़त्म होता है, फिर उसमें पत्तियां आने लगती हैं, फिर उसमें डालियां आने लगती हैं, फिर वो फलने लगता है। इस तरह से होता है कि नहीं? वैसे ही हमारा है कि हम चाहे कितनी भी कठिनाई आए, चाहे कितने भी थपेड़े सहना पड़े, चाहे कितना भी स्टॉर्म आए, चाहे कितनी भी विपदा आए, लेकिन हम एक चीज़ नहीं छोड़ते हैं, अपने अंदर इच्छा जो होती है पूरा करने की, वो हम नहीं छोड़ते हैं। कितने लोग हैं एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं। अभी कल मैं एक किसी की घटना को पढ़ रहा था कि उसको बॉडी बिल्डर बनना था, ओलंपिक में उसे जाना था, और उसकी जो पत्नी थी वो कार एक्सीडेंट में घायल हो जाती है। ये पीएचडी कर रही थी, पत्नी उसकी पीएचडी कर रही थी, ये बॉडी बिल्डिंग का काम करता था। कई जहाँ गया और हार गया, बुखार हो गया उसको बीमार पड़ गया, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई ओलंपिक जाने की। इसी बीच में उसकी पत्नी बहुत इंटेलिजेंट थी, वो पीएचडी कर रही थी और उसे बार बार प्रोत्साहित करती थी कि आपका जो ड्रीम है ओलंपिक में आपको जाना है। आ रही थी कॉलेज से और रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, घायल हो जाती है और वो मर जाती है। और मरने के पहले उसने कहा कि आपको अपना ड्रीम पूरा करना है। मेरी एक चीज़ याद रख लो कि आपको, जब वो जान गई कि अब नहीं बचेंगे, तो उसने अपने हस्बैंड से कहा कि आपको अपना ड्रीम पूरा करना है, मेरे लिए पूरा करना है। आपने वादा किया है, आप ड्रीम पूरा करेंगे, आप ओलंपिक जीतेंगे। और अब वो जो दशा होती है कि ऐसी पत्नी किसी की गुजर जाए, ऐसा हस्बैंड किसी का गुजर जाए, तो बहुत सारी चीज़ें तो आप अनुभव कर सकते हैं कि उसके ऊपर क्या गुजरी होगी। लेकिन चूँकि उसने कहा था और उसका ड्रीम था ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का, तो वो अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ता है। और अंत में 8 साल के बाद ओलंपिक जब आता है, 8 साल रात दिन मेहनत करता है
और ओलंपिक में जा कर के कितनी पावर, वो कहता है कितनी पावर मुझे आ गई कि मुझे विश्वास ही नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है। जो ओलंपिक का रिकॉर्ड बनाता था वो जितना भार वज़न उठाया उससे ज़्यादा मैंने उठाया। कहाँ से पावर आ गई ये मैं नहीं जानता। और जब उसे गोल्ड मेडल मिलता है तो गोल्ड मेडल जब मिलता है तो एक हाथ में अपने पत्नी का चित्र लिया है और एक हाथ में उसने गोल्ड मेडल लिया है। जब उसे गोल्ड मेडल मिलता है ओलंपिक में तो एक हाथ में गोल्ड मेडल मिलता है, तो एक हाथ में अपने गोल्ड मेडल लिया हुआ है, दाएं हाथ में गोल्ड मेडल पकड़ा है ऐसे, और बाएं हाथ में अपने पत्नी का चित्र ऐसे करके दिखाता है, ऐसे करके दिखाता है। और आंसू उसके गिरने लगते हैं। एक आंसू उसके पत्नी के लिए है, उसकी पत्नी चूंकि रहती तो देखती, वो एक उसको आंसू गिरता है, आंसू में अपने पत्नी के लिए रोता है। और दूसरा ओलंपिक जीत गया इसलिए खुशी का भी वो आंसू बहाता है। तो जितने लोग दुनिया में हैं, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, वो चाहता है कि हम दुनिया में सफल हों, हमें सफलता चाहिए और सब चाहते हैं। मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने गंवार लोगों को देखा कि वो कहते हैं कि सर जी हमारे बच्चे को पढ़ा दीजिए। गंवार, जब मैं पहाड़ पर रहता था तो एक लड़की थी, वो हमारे शिष्य की ही पत्नी थी, वो उसके घर पर नल लगा था तो हम पानी के लिए जाते थे, तो कहती थी कि सर गुरुजी ज़रा मेरे बच्चों को आप पढ़ा दीजिए। और बच्चों को कुछ आता ही नहीं।